A big hello and a very warm welcome to Leaders of Tomorrow Season 8 with me, Sonali Krishna. As promised, we continue our focus on the state view, and today we're focusing on a state that is close to many people's hearts. It was a state that was declared a green zone very early on, but unfortunately we've seen a spike in cases. I'm talking about none other than Goa. I'm being joined by the Chief Minister of Goa, Pramod Sawant. Thank you so much, Mr. Minister, for joining us today right here on Leaders of Tomorrow. Truly a pleasure. Thank you. It's been some time, 4.5, 5 months ho chuke hain. We've seen different states struggle. We saw Goa, fare very well initially and then a spike in cases. How would you evaluate the situation in Goa today on ground when it comes to COVID cases as well as business restarting? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ से आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। एक तो गोवा ग्रीन जोन हो चुका था, बाकी जब हमने इकोनॉमिकल एक्टिविटी व्हेन वी हैव स्टार्टेड वी हैव ओपन द डोर ऑफ द स्टेट। सभी बाहर से लोग जो गोवा वाले थे फ्रॉम द इंडिया एंड फ्रॉम आउट ऑफ द इंडिया आल्सो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज दे स्टार्टेड कमिंग। अगेन द स्पाइक, जैसे कि बाहर से केस आके हमने स्लम एरिया में तो केसेस यहाँ से बढ़ने स्टार्ट हो गए। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूंगा, इट इज एट प्रेजेंट आल्सो कोविड इज 100% अंडर कंट्रोल। तो कोमॉर्बिड कंडीशन के वजह से डेथ विच इज इन 0.86% विच इज लेस देन नेशनल एवरेज है। रिकवरी रेट हमारा 72% एट प्रेजेंट, और वी आर डूइंग द मैक्सिमम टेस्टिंग विच इज 90,461 पर मिलियन, विच इज 5 times better than the national average. At present, we have completed 1,40,000 tests till now. So that बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से we are having the full-fledged COVID hospital, COVID care center, और अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं along with the economical activity, the MSME, pharma industry, all the industry whichever they started. MSMEs in Goa specifically, what is the sense you are getting? For instance, I have spoken to other states, and even if we look at national surveys done for small businesses across the country, they have been most badly impacted. In terms of the MSME relief package जो government ने credit guarantee scheme launch किया था, हमें जो जानकारी मिली है on ground, ये देखा गया है कि MSMEs reluctant है लोन लेने के लिए, और अगर लोन ले भी लेते हैं तो डिसबर्समेंट फ्रॉम बैंक्स हो नहीं रहा है एज पर द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। ये जो एमएसएमई सेक्टर है जो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है, हाउ आर दे मैनेजिंग इन गोवा? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि द लॉकडाउन फेज 1 में भी वी आर द फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे मेजर है, एमएसएमई इंडस्ट्री है। लॉकडाउन स्टेज 1 में ने फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पे प्रमोट की थी अच्छी तरह से, और जैसे कि आपने बताया कि पैकेज की राहत जो एमएसएमई के लिए दी थी अंडर द आत्मनिर्भर पैकेज, तभी वी आर पर्सनली आवर गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग दिस, हाउ दिस विल पास ऑन टू द एग्जैक्टली टू द एमएसएमईज दोज हु आर बेनिफिशियल। मैक्सिमम एमएसएमईज दे आर रेडी टू टेक दिस बेनिफिट व्हिच हैज पास ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द आत्मनिर्भर भारत, और वी आर आल्सो हेल्पिंग देम for taking this package. At present, we have already conducted the meeting with the SLBC and MSME. इनके तहत हमने मीटिंग भी की। All together 228 crores of rupees which had sanctioned for the 7,800 plus unit, इसके लिए sanction हो चुकी थी। इसमें से 1,102 crores of rupees have already been dispersed. The more than 50% had dispersed. Rest all जो MSMEs है वो अभी राहत पैक जल्दी ही जो आत्मनिर्भर के पैकेज दे रहे हैं वो लेने वाले हैं। सर, दूसरा चैलेंज ये भी है एमएसएमई सेक्टर, एक्चुअली ऑल सेक्टर्स के लिए, इज इवन इफ दे हैव मनी कमिंग इन, दे स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन स्टार्ट बिगिन भी करे, डिमांड फैक्टर बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नॉट जस्ट ग्लोबली, इन इंडिया एंड इवन अक्रॉस स्टेट्स। Talking about Goa specifically, I want to look at a few sectors. Of course, the topmost being tourism. हम सबको पता है कि गोवा जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में काफी कम है, और गोवा was the go-to destination not just for Indians but even across the world. Obviously, because of COVID, tourism has been
very largely hit. All the ancillary supporting sectors that were supporting tourism in Goa, उनकी अभी क्या स्थिति है? What is the Goa government thinking right now in terms of enabling tourism, which is a very big source of revenue for the state? आपकी बात सही है. Now this is a pandemic is globally affects the every industry. सभी इंडस्ट्री को जिस तरह से अफेक्ट हुई है, टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत अफेक्ट हो चुके हैं. Being the tourism sector which is contributing towards the Goan economy. After the mining, the tourism sector ही है जो ज्यादा करके contribute करता है. यहाँ करके सभी लोग tourism activity के लिए dependent हैं. इसीलिए the Goa government have taken the step to start the tourism activity at least to promote. Once the Goa green zone होने के बाद, we had given the SOP for the tourists those who are coming to the state. At present, we say at least 25% of the tourism activity had started. The few people from at least from the India, they have started to coming to Goa. और tourism activity boost करने के लिए we have given the good SOP से in future at least the tourism activity boost हो सके. इसलिए we have already given the permission to start. Okay, could you give me some details, sir, on whether you are also allowed hotels, small restaurants and hotels and all of that to also begin? Because even if, let us say, for instance, Goa is very close to my heart, but even if I come to Goa as a tourist, what are the activities I can engage in? Present, we have given the permission for all the hotels, and those who are coming to the state, they should come with a COVID negative certificate. Otherwise, they can do the testing at the airport, or otherwise, while coming the road, they can do at entry point. They're getting the reports within a 1 day, so they can enjoy the holiday here. So where the beach and rest all the touristic activity, at least for in phase-wise manner, we have started, and so we have welcome the tourist. Now recently we are doing in tourism policy भी हम लेके आ रहे हैं. उसमें nature tourism, wellness tourism, cultural heritage tourism, or even though the medical tourism we have started, we are promoting this so that the more and more tourists can come to the state. The other businesses, especially cashew nut and liquor industry, again very important from a Goa standpoint, Goa industry standpoint. It has been recorded that sales slump has seen more than 75% in these two sectors. Now this is also very key in terms of re-enabling economic activity in the state. In the cashew and liquor industry, what have been the efforts by the government to start enabling business there and of course hence support ancillary industries? सही बात है. एक्चुअली कैशू इंडस्ट्री और लीकर इंडस्ट्री यहाँ पे दोनों यानी इट इज बिकॉज ऑफ टूरिस्ट बोथ द इंडस्ट्रीज सभी बार यानी अच्छा सेल लीकर का भी और कैशू का होता था. वी हैव गिवन द रिलीफ फॉर दिस सेक्टर इंक्लूडिंग द वेवर ऑफ द fixed demand charges for the electricity and other benefits also for both these industries. Is far the liquor industries, there is a drop in sale because there is a no tourist as we said. So मुझे लगता है कि ये दोनों इंडस्ट्री के बारे में हम बूस्ट करने के लिए different we are from the government side we are giving the support price for the cashew. And something whatever the possible in liquor industry we are supporting them. Similarly, you know, even when I talk about mining, ये mining भी बहुत important है गोवा के लिए. Mining में भी काफी रुकावट आ चुकी है. How will you restart mining? Has that already started? You know, if you could throw some light. We are continuously following this matter with the government of India also and in the Supreme Court. अभी Supreme Court में कुछ इसका फैसला हो जाए तो हमें माइनिंग स्टार्ट करने के लिए मिल जाएगा और विच विल गिव द इकोनॉमिक बूस्ट. आई थिंक नाउ ओनली द माइनिंग विल हेल्प फॉर द स्टेट ऑफ गोवा because we are having the low grade iron ore or which is exported which will give the boost again or we can start the economical activity in our mining belt or in our rural area. We are always dependent upon the mining and tourism. So now I think because of the pandemic it will very difficult to boost the tourism, but at least the mining which is in our hand, if the Supreme Court or the central government permit us, then definitely it will give big boost for the mining activity or the economic activity. Are you
happy with the kind of support you've been getting from the center? And if I had to ask you, what is your wish list from the central government to ensure that Goa gets onto the road of recovery? Of course, the center had announced the packages. The first one is in Pradhan Mantri Garib Kalyan package 1, package 2, and also our finance minister had announced the package of the 20 lakhs crore of rupees package for the different MSMEs. I think with this we need to take the opportunity from the packages which is given by the government of India. Under that packages, it is possible us to boost our the MSME business, also even though the tourism business. Only thing we are asking some relief, some help for the tourism industry, and which always the government of India had help us in our for to develop the infrastructure in tourism industry. Today, the most important issue across the board, not just in Goa, but across India, is cash flow. Customers like you, me, and everybody else, we have also suffered a loss in revenue because a lot of people have lost jobs, a lot of people's salaries have been cut, so the demand has also shrunk. In such a scenario, would you lobby and would you ask for a reduction or actually completely removing GST so that it can be an impetus for smaller businesses in Goa and of course in other states as well? But definitely by removing GST for some time, it will have more money in our pockets. मुझे लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर पैकेज और बाकी सभी पैकेजेस दिया है, इससे सभी एमएसएमई और बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी तरह से हेल्प मिला है. रिमूविंग द जीएसटी टोटली इट वोंट हेल्प. आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए हमारी तो कंटिन्यूअसली डिमांड है सेंट्रल से. सेंट्रल इज हेल्पिंग अस कंटिन्यूअसली और इसी से नाउ द डिफरेंट पैकेजेस गिवन बाय द सेंटर, उससे ही ज्यादा हेल्प हो सकता है. जी, लेकिन एक और चीज है मिस्टर मिनिस्टर, फॉर इंस्टेंस गोवा की बात ले लीजिए, जो छोटे छोटे बिजनेस है और वो बैंक्स के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, वेदर बैंक्स दे रहे कि नहीं दे रहे हैं लोन, अगर लोन सैंक्शन भी हो गया है, वो डिस्बर्समेंट हुआ कि नहीं, वो कौन मॉनिटर कर रहा है? गोवा में पर्सनली हम मॉनिटर कर रहे हैं. एमएसएमई से लेके एग्रीकल्चर तक सभी सेक्टर में वी आर पर्सनली मॉनिटरिंग. और एमएसएमई सेक्टर में जैसे हमने बता दिया कि 50% ऑफ द एमएसएमईज हैड अवेल द लोन. 228 crore sanction, 120 crores they had already taken. In agriculture sector, the first time Krishi Card credit loan, which facility is available not only for the agriculture farmer, it is available for the milk farmer also, fishiculture farmer also. Everyone has benefited, and we had given the Krishi Card for all these farmers. They had also benefited. Even though those who are under the urban livelihood mission, they are also benefited. They are facilitated by giving the loan of the smaller amount of the 10,000, and which is monitoring by our director of the municipal administration. इस तरह से हम MSME से लेके अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इस सभी से हम कंटिन्यूसली खुद हमारे सभी डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज फॉलो अप करके सभी को आत्मनिर्भर पैकेज हो या बाकी पैकेज सभी तक किस तरह से पहुंचे, इसीलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश जारी है क्योंकि वो लास्ट तक पहुंचे, इसलिए हम काम कर रहे हैं. How is Goa meeting the obligations of the government? Because given that the state revenues across the board have dropped so significantly, how are you meeting the obligations of the central government? We are going to the difficult task because the revenue resources बहुत कम हो चुके हैं. फिर भी we are giving timely the payments of the government salary staff. We are also giving timely the social sector schemes. We are giving different social sector schemes are there. They're given by the for the elderly people 2,000 rupees every monthly. More than 1 lakh people we are paying 2,000 rupees per monthly. More than 1,30,000 women
we are paying 1,500 per monthly. Different, and there is scholarship schemes, there is an scheme for the marriage. इस तरह के जितने सारे सोशल सेक्टर स्कीम है, इस क्राइसिस में भी हमने स्कीम पूरे बंद नहीं किए हैं. If I ask you, what are the three things that are giving you sleepless nights now, what would they be? First is COVID, second is the economy, and third is an jobless young crowd. Very true, very candid answers, Mr. Minister. I want to talk to you a little bit about the joblessness we are already seeing and we will continue to see going forward because of the number of people who are losing jobs. How do you foresee the future? Do you think this is a temporary situation and once we sail through COVID and the vaccine comes, things will get back to normal, or are we in for a long haul of very, very tough times? वैक्सीन के बारे में पूरा वर्ल्ड और इंडिया कोशिश तो जारी है, लेकिन वैक्सीन कब आएगा पता नहीं. लेकिन फिर भी along with the कोविड हमें आगे बढ़ना है और इसी के साथ सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी चालू रहनी चाहिए. और ओनली एंड ओनली इकोनॉमिकल एक्टिविटी चालू रही, इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, तो ही सभी के लिए हम सिक्योर्ड जॉब मिल सकते हैं. और इसी के साथ जैसे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात कही है, इसी आत्मनिर्भर की बात के साथ हमारे गोवा में कोशिश चल रही है सभी एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, सभी सेक्टर्स में यंग क्राउड के लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए, यही हमारी गवर्नमेंट की कोशिश चल रही है. और ज्यादा करके इवन दो वी आर प्रमोटिंग द आईटी सेक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. If you could tell me the roadmap for Goa in the next 2 to 3 months in terms of your plans, how you plan to slowly but steadily bring the economy in slightly better shape, what would you say? इन 3 महीने में प्रायोरिटी है द कोविड मैनेजमेंट. वो तो हम कर रहे हैं कि कोविड के लिए अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे दें. एट प्रेजेंट ऑल्सो वी आर डूइंग दैट. द सेकेंड, इकोनॉमी रोल आउट करने के लिए हमारी कोशिश यही जारी रहेगी कि यहाँ के मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के लिए प्रमोट करें, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज सपोर्ट करें द गवर्नमेंट विच इज सपोर्टिंग. सेकेंड, इन गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गोवा स्टेट में आ जाए. इसीलिए हमारी कोशिश जारी है क्योंकि ढेर सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट होने के बाद ही सो मैक्सिमम पीपल कैन गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट सो दे कैन वर्क along with the government. Sir, can you give me some more information on these public-private partnerships? And secondly, Mr. Minister, I've spoken to a lot of other states. They all seem to be also getting their infrastructure ready to attract foreign investment. Is this something that is also your focus to ensure that you attract more industries in Goa and also attract foreign investment? We are developing the Goa as an educational hub, so that we have already passed the private university bill so that so many players can come here to invest in the private education, private university. That is the one. We have our investment promotional board. We are working on it for the ease of doing the business. And through this, the more and more industries, they can come. We are ready here to give all the required infrastructure for the different types of industries. Even though for the IT industry, for the electronic city, we have marked a separate zone for the IT industry. So the more and more investors in IT sectors also can come in the state. For in this way, also the different projects in the public-private sectors, they can come and invest here. Migrant crisis में did the migrants leave और अपने घर चले गए और अभी आप उनको वापस लेके आ रहे हैं? क्या सिचुएशन है अभी गोवा में? यहाँ पे भी यानी माइग्रेंट यहाँ से जाने के लिए यानी उनको पूरी मदद हमारी स्टेट गवर्नमेंट से दे चुके. अप्रोक्सीमेटली 2 लाख माइग्रेंट लेबर यहाँ से माइग्रेट हो चुके, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. उनके लिए पूरा स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें फैसिलिटेट कर दिया. जाने के लिए ट्रेन, बसेस, सब कुछ उनके लिए हमने पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से की थी. नाउ अभी भी जिनको कंस्ट्रक्शन लाइन, फार्मा इंडस्ट्रीज, इनके लिए लेबर लगते हैं, वो खुद के लेबर्स को वहां से लेके आते हैं और उनकी सभी व्यवस्था यानी वो इधर वो इंडस्ट्रीज अदरवाइज कंस्ट्रक्शन लेबर कर रहे हैं. और ज्यादातर जहाँ जिस इंडस्ट्रीज में लेबर लगा वहां से तो उसी स्टेट से लेबर वापस आना
शुरू हो गया है और वी आर ऑल्सो वेलकमिंग देम फॉर इंडस्ट्री पर्पज. Mr. Minister, would you like to add anything before I let you go? मैं बस इतना ही कहूँगा कि गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, यानी कोविड मैनेजमेंट तो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं और ज़्यादातर के यानी कोविड कंट्रोल में है, यानी कंपैरिजन विद द अदर स्टेट यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कोविड हमने कंट्रोल किया है. और जैसे कि मैक्सिमम लोग यानी टूरिज्म एक्टिविटी के लिए देश से बाहर जाना पसंद करते थे सभी लोग, तो फिर मैं सभी देशवासियों के ये यही बताऊंगा कि यहाँ बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन अवर स्टेट और अच्छी तरह से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे वी आर अतिथि देवो भव, ऑलवेज वी आर सेइंग और गुड अच्छी वी आर गिविंग द गुड फैसिलिटीज फॉर ऑल द टूरिस्ट. तो सभी के लिए मैं वेलकम करूंगा और फिर से एक बार टूरिज्म यहाँ का बूस्ट हो जाए और माइनिंग एक्टिविटी के लिए तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से तो कोशिश जारी है, इसी से ही इकोनॉमिक बूस्ट हो सकती है. That is very true, Mr. Minister. Definitely Goa holds a special place in all our hearts, but we also hope and pray that the small businesses in Goa manage to crawl back into shape and manage their lives, livelihood and families, and hopefully, like most Indians, we will all flock back to Goa and have a good time that Goa always provides us. Thank you so much, Mr. Minister, for your time. Truly a pleasure having you on ET Now. Thank you.